प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? परमेश्वर आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। के मीठे और मधुर नाम में आज जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद पढ़कर मैं आज शुरुआत करना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु अपनी बहुतायत की आशीष दे। ये 8वां संदेश हम उद्धार की सुरक्षितता या सुनिश्चितता इसके ऊपर मनन करना चाहते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन, एंड दिस इज द 8th मैसेज इन द सीरीज। जब इस पद को हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण जो उद्धार हमें मिलता है, अनोखे रिश्ते, नाते और संबंध में हम लाए जाते हैं। 1 परमेश्वर के साथ, 2 परमेश्वर पुत्र के साथ, 3 परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ। हमारा ऊपरी रिश्ता कितना अनोखा और अद्भुत है। जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, उनके लिए परमेश्वर ना केवल ऊपरी रिश्ता बल्कि इर्द गिर्द का उनका रिश्ता भी ठीक करके देता है। इसका मतलब हमारा एक दूसरे के साथ का रिश्ता भी यीशु मसीह के विश्वास के कारण हमारे जीवन में कुछ मायना रखता है। मेरे प्रियो, जिस पद को आज हमने पढ़ा, यहाँ पर उद्धार की सुनिश्चितता बताने के लिए मैं परमेश्वर पिता के उद्देश्य की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। द फादर्स पर्पसेस इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता के, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो उद्देश्य है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। क्यों यीशु मसीह में
एक विश्वास करने वाले के लिए चुन लेने का अनुभव है। क्यों? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। हमारे पवित्रता के लिए हमारे परमेश्वर के सामने जब पेश किया जाना है, तब हम निर्दोष और पवित्र और निर्दोष परमेश्वर के सामने हो। इसलिए जिसको दूसरी भाषा में यदि मैं कहूं तो लिखा है, हमारे पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर ने यह किया है। गॉड हैज पर्पस इन आवर लाइफ दैट वी माइट बी सैंक्टिफाइड। आवर सैंक्टिफिकेशन इज द पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर हमारे पवित्रकरण को उद्धार के अनुभव में देखना चाहता है, और यह पहला उद्देश्य मैं यहां पर आज आपका ध्यान लेना चाहता हूं। यह पिता का उद्देश्य। इसके पहले हमने क्या देखा? पिता की इच्छा को देखा, पिता के वरदान को देखा। पिता का वरदान हम पुत्र को दिए हुए हैं। पिता की इच्छा, पिता के उद्देश्य, इनको देखते वक्त पिता की मनसा को हमने देखा, पिता की योजना को हम देखते हैं, पिता ने दी हुई भविष्यवाणी को देखते हैं, पिता के सारे जो कार्यक्रम वो परमेश्वर ने अपने समय सारणी से बनाए रखे हैं उनको हम देखते हैं। पिता के हाथ में एक विश्वासी जन कैसे सुरक्षित है उसको हम देखते हैं। पिता की ओर से जो परिवार है उसको भी हम देखते हैं। मेरे प्रियो, फादर हैज डन सो मेनी थिंग्स इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ गॉड बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस। We see Father's choice, we see Father's hand, we see Father's will, we see Father's desire for a child of God, Father's purposes, Father's family। और ये अनोखा रिश्ता, एक एक चीज को यदि मैं कहूं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण ना केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक महान याजक करके है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थ करके है। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार हमें मिला है उसकी सुरक्षितता को दर्शाते हैं। All of these titles of the Lord Jesus as our Savior, as our High Priest, as our Advocate or Mediator, we see that all points towards our eternal security in the Lord Jesus। प्रभु यीशु मसीह में अनंत कालीन की सुरक्षा की ओर हमें दर्शाते हैं। आज जिस पद को हमने पढ़ा, इस परमेश्वर के पवित्र उद्देश्य की ओर, पिता के हमारे जीवन की उद्देश्य की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, क्योंकि वहीं पर भी हम अपने उद्धार के निरंतरता को और सुरक्षितता को देखते हैं। सबसे पहले हमारा पवित्रीकरण हो, हमारा परमेश्वर के लिए अलग किया जाना हो, हमारा परमेश्वर के नाम के लिए, जैसे उस पद में हम पढ़ते हैं, क्या परमेश्वर ने जगत से उत्पत्ति से पहले विश्वासी को चुन लिया ताकि वे परमेश्वर के उस निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अब ये पवित्रीकरण पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार 3 दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक, हमारा पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन या स्थायी स्वरूप से हमें परमेश्वर के सामने पवित्र ठहराया जाना। जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम चाहे कितने भी घृणित पाप किए हुए क्यों न हो, हमें यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। पोजिशनली वी आर होली इन द साइट ऑफ गॉड। स्थायिक स्वरूप से हम परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र ठहराए जाते। कितनी अनोखी बात है। यदि आप अपने जीवन में यद्यपि सोच रहे होंगे, क्या मैं बच सकता हूं, क्या ये घृणित पाप की बुरी आदतों से, गलत संगत से मैं छुटकारा पा सकता हूं? बिल्कुल, यीशु मसीह हमें वो पवित्रीकरण स्थायी स्वरूप से देते। आज प्रभु के सामने हर एक विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार किया है, स्थायी स्वरूप से उनके पोजीशन से यदि देखा जाए तो वे परमेश्वर के सामने कैसे है? पवित्र ठहराए गए। इतना ही नहीं, पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, बट वी सी आवर प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन या हमारा व्यवहारिक पवित्रीकरण, दिन प्रतिदिन का पवित्रीकरण। इसका मतलब जिनको यीशु मसीह में पवित्र ठहराया गया है, उनके जीवन में प्रतिदिन के अनुभव में पवित्र जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो। उनके जीवन में पवित्र जीवन के द्वारा प्रभु के लिए एक अलगावपन का जीवन दिखाई देता रहे। ये हमारे प्रैक्टिकल या दिन प्रतिदिन के जीवन के अनुभव के बारे में कहा गया है। मेरे प्रियो,
तीसरी बात को भी बताया है, नॉट ओनली पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन, बट परफेक्ट सैंक्टिफिकेशन। मतलब एक ऐसा दिन आने वाला है, हम जो स्थायी स्वरूप से परमेश्वर के सामने यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पवित्र ठहराए जाते हैं और पवित्र जीवन जीने की लालसा वर्तमान काल में करते हैं। पाप को छोड़कर प्रभु को भावता हुआ जीवन बिताने की चेष्टा में, प्रयत्न में लगे रहते हैं दिन प्रतिदिन। हमारे लिए एक दिन आने वाला है। क्या वो दिन होगा जब हम प्रभु के सामने पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण रीति से प्रभु के सामने उस पवित्रता में लाए जाएंगे। इसी बात को जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पढ़ते हैं, मैं दोहरा कर कहना चाहता हूं, यदि इतना बड़ा काम परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, हम प्रभु के सामने पवित्र ठहराए जाए, ये प्रभु की इच्छा है। और ये सारे कलीसिया को निर्दोष, निष्कलंक, यीशु मसीह के लहू से धुलाए हुए ऐसा जो पवित्र आत्मा वो काम आज अपने जीवन में करके एक दिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो उनके सामने एक वधू के नाई वो हमें पेश करेंगे, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई गलत बातें नहीं है, बल्कि शुद्धता, निर्दोषता और पवित्रता से प्रभु के लिए अलगावपन का जीवन जीने वालों को इस प्रकार से पिता के लिए अपने पुत्र की सामने वधू करके कलीसिया को पेश किया जाएगा। क्या आप उसमें होंगे? क्या आप ये उद्धार के अनुभव में आए हुए? क्या आज आप प्रभु को इन बातों के अनुभव में अपने जीवन से कह पाएंगे? मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जिनको प्रभु ने इस उद्देश्य से अलग किया हुआ है, पिता का उद्देश्य, जैसे पिता की योजना को कोई भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, जैसे पिता के कार्यक्रम को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, जैसे पिता ने दी हुई भविष्यवाणी को कोई अधूरा नहीं रख पाएगा, जैसे कहा वैसे हुआ, जैसे लिखा वैसे हुआ और हो रहा है। और इन बातों के अनुसार हम कहना चाहते हैं कि हमारा उद्धार की बात भी ऐसे ही सुनिश्चित की गई है, हमें पवित्र ठहराया गया है। कितनी अनोखी बात है। लेकिन दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8:29 में दूसरा कारण बताया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। क्यों यीशु मसीह में चुन लिया? यहां पर सच बताऊं तो 5 ऐसे अनंतकालीन सिद्धांतों को बताया गया हुआ है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस उद्देश्य की ओर लेना चाहता हूं। पिता का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य यहां पर लिखा है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम दिन प्रतिदिन के जीवन के अनुभव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाए, ये पिता की इच्छा है। डियर फेलो बिलीवर्स, लिसन, नॉट ओनली आवर consecration but also our confirmation to the image of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम बदलते जाए, ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है करके दिखाई देता है। और इसमें कौन भला रोक ला सकता है? ये पिता के उद्देश्य है, पिता की इच्छा है, पिता की मनसा है, पिता ने इसलिए चुन लिया है। इसमें कौन रोक ला सकता है? कौन गलत बातों को ला सकता है? इसलिए आगे फिर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है, हमें इन बातों के ऊपर विश्वास करके पूरे मन से हियाव रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाओं को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। वी आर इटर्नली सिक्योर्ड, हम अनंतकालीनता से परमेश्वर के दृष्टि में सुरक्षित किए गए हैं। इसका मतलब इस प्रकार से है, God is able to do what he wills, the way he wills and when he wills। परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, अपनी मनसा के अनुसार सामर्थ्य है। किस लिए सामर्थ्य है? जो चाहता है वो करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। दूसरी बात, ना केवल जो वह चाहता है वो करता है, बल्कि जैसे वह चाहता है वैसे वो करता है। और तीसरी बात, जब वो चाहता है
तब वो करता है जो वो चाहता है, जैसे वो चाहता है और जब वह चाहता है। इसलिए तो वह परमेश्वर है और उनके मनसा की इच्छा के अनुसार आप और मैं पवित्र ठहरे, निर्दोष ठहरे, इसलिए हम चुन लिए गए हैं ये उद्देश्य के साथ में। इतना ही नहीं बल्कि आप और मैं मसीह यीशु के स्वरूप में ढलते जाए, बदलते जाए, परिवर्तित हो जाए, इसके लिए हमें चुन लिया गया है। और मैं विश्वास करता हूँ आपका दिन प्रतिदिन का जीवन प्रभु में बढ़ता हुआ, प्रभु में उन्नति पाता हुआ, प्रभु में परिवर्तन का अनुभव करते हुए आप आगे बढ़ते होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्यों मालूम है, जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में आपको और हमें उद्धार के कारण मिला है, मेरे प्रियो, यदि आप उस विषय को 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 1 पद देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। सुनिएगा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसे इन दो बातों को उन दो भाग में हमने देखा, इफिसियों की पत्री 1:4 में, रोमियो की पत्री 8:29 में, हमारा पवित्रकरण ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और दूसरी बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप ढलते जाना ये परमेश्वर का उद्देश्य है। मेरे प्रियो, वो दोनों बातों को यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना जब लिखते हैं तो कहते हैं, अभी हम प्रभु में उनकी संतान है। उनके संतान होने का ये जो सुंदर अनुभव प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को दोहरा कर बताना चाहता हूं, क्या जिन्हें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है, यूहन्ना 1:12 में भी लिखा हुआ है। और अब हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या कुछ और रखा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मैं इस बात को केवल इतना कहना चाहूंगा कि इसका मतलब परमेश्वर क्या जिसने हमें अपने परिवार में लाया है पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्या वो हमारा इनकार करेगा? क्या वो हमें छोड़ देगा? क्या वो परिवार के उस रिश्ते नाते संबंध से हमें बाहर निकाल देगा? Will he disown us for which he has done a great work of salvation in your life and my life? Absolutely not. ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे एबिलिटी या हमारे इनेबिलिटी, हमारी एलिजिबिलिटी और हमारे एलिजिबिलिटी ना होने के कारण परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। हम कैसे भी क्यों न हो, यदि यीशु मसीह में है, मेरे प्रियो, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं बल्कि ये पिता के ऊपर निर्भर है। पिता ने हमें उसके परिवार के साथ परिवार में लाकर रखा है। उस परिवार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। ये बात को समझने के लिए कितनी ज़रूरत है। क्यों मैंने आज इस भाग को आपके सामने बताया, ताकि ये हम समझ ले कि हमारा उद्धार ये सदा का उद्धार है। इस सदा के उद्धार की ओर कभी आपने सोचा? कभी अपना जीवन यीशु मसीह को देकर इसके अनुसार इस सदा के उद्धार में जीने के लिए अपने आप को सौंप दिया? नहीं तो आज इसी वक्त आप कर सकते हैं और इस प्रभु के आनंद का अनुभव आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखते वक्त प्रेरित यूहन्ना ने ऐसा नहीं कहा क्या कि केवल कुछ लोगों को संतान कहा गया है। ना 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 ना, केवल ऐसे भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग उसको देखेंगे और कुछ लोग उसके समान हो जाएंगे। नहीं, लिखा है तो हम भी उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा हम भी उसको देखेंगे जैसा वह है। मतलब यीशु मसीह में भरोसा विश्वास करने वाला, चाहे वो कोई भी क्यों न हो,
कैसा भी क्यों न हो, एक बार उद्धार पाया हमेशा के उद्धार के अनुभव में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सोचिएगा, प्रेरित यूहन्ना के बारे में तो कहा गया है वो प्रभु यीशु मसीह के सीने के ऊपर अपना सिर रखकर चलने वाला विश्वासी था, मतलब उनके बिल्कुल करीब का रहने वाला। क्या प्रभु ने ऐसे कहा, हे यूहन्ना तू मेरे बहुत करीब रहता है, इसलिए तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, तू मेरा पुत्र कहलाएगा, तू मेरी संतान कहलाएगा, तू मेरे लिए इन सारी बातों के आशीष में लाया जाएगा। और हे पतरस, मैं जानता हूं कि तू मुझे 3 बार इनकार करने वाला है, इसलिए मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं इन सारी आशीषों को तुझे नहीं दूंगा। ना ना ना, पतरस को देखिए, 3 बार इतनी सारी बातें सुनने के बाद, देखने के बाद, टोटे से लाभ के लिए मेरे प्रियो प्रभु को इनकार कर दिया था। लेकिन पतरस को प्रभु ने नहीं छोड़ा। आप और मैं भी हमारे जीवन में गलती किए होंगे, अपराध किए होंगे, पाप किए होंगे, गलत बातों का अनुभव में आप और मैं प्रलोभन में या किसी चीज में फंस गए होंगे। लेकिन वैसे ना रहे जैसे पतरस बाहर आकर मन फिराकर प्रभु के पास लौट कर आया, जिस आग के पास उसने प्रभु को 3 बार इनकार किया था, उसी आग के पास समुद्र के किनारे यूहन्ना 21 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने उसको फिर दोबारा वापस स्वीकार किया। दोबारा मन फिराकर पतरस प्रभु के पास आया। क्या आप जहां पर गलत बैठे हुए, गलत कर रहे, उसको छोड़कर आज प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, अपनी गलत जीवन को छोड़कर प्रभु को अपना जीवन सौंप देंगे, अपने पिता के अपने जीवन में उद्देश्य को समझकर, क्या कि हम पवित्र और निर्दोष रहे। दूसरी बात हमारा पवित्रीकरण, लेकिन दूसरी बात हमारा यीशु मसीह के अनुरूप ढलते जाना। हे परमेश्वर सहायता कर, ताकि मैं अपने जीवन में इस बदलने का अनुभव हमेशा करता पाऊं, ताकि प्रभु ने जो योजना की है उसके हेतु, उद्देश्य और पर्पसेस वो कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। वैसे ही वो परमेश्वर के हेतु, उद्देश्य आपके मेरे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु सच में हम सबकी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपने बहुतायत की आशीष दे। इसमें से आपको कोई भी शक है, कोई भी सवाल है, कोई भी गैर समझ की बात आपको ऐसी लगती है, आप निसंदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन बातों को समझाने के लिए प्रभु इस माध्यम के द्वारा आपके घर तक पहुंचकर इन सच्चाइयों को जो रख रहे हैं, मेरे प्रियो, इस उद्धार को आप अनदेखा, अनसुना ना करें। ये मेरी तहे दिल से प्रार्थना है, ताकि आप इस उद्धार में आए और उद्धार का आनंद पाए। इतना ही नहीं, बल्कि उद्धार की सुरक्षितता और उद्धार की सुनिश्चितता को समझकर अपना मसीह जीवन अपने प्रभु के लिए, उनके आगमन की प्रतीक्षा में जीने के लिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। आइए हम हमारे सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो सारे दर्शक इसी वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, आंखें बंद, हमारे सिर झुके हुए, हमारा मन प्रभु की ओर लगा हुआ। आज जो वचन हमने सुना, धन्यवाद देते हैं। पिता के उद्देश्य कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। होने दे प्रभु कि आपके उद्देश्य हमारे जीवन में हमेशा बनाते जाए, और प्रभु हमें प्रभु में और अधिक आगे बढ़ने में आप सहायता करें। दर्शकों के ऊपर ऐसी आशीष दे, जिनका उद्धार नहीं हुआ, वे उद्धार के अनुभव में इसी वक्त अपने पाप से मन फिराकर यीशु मसीह को मेरा प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करने में उनकी तू सहायता कर। प्रभु अपने आत्मा की अगुवाई से उनसे बातचीत कर प्रार्थना करता हूँ। ऐसा ही नहीं जो यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर लेते हैं। हाँ प्रभु, केवल दिखावे के लिए करते हैं, 2 प्रकार का जीवन, 2 प्रकार की जबान चलाते हैं। ऐसा ना होने दे, उनको मन फिरा कर आपके पास तो ले ले प्रभु। इतना ही नहीं, जो विश्वासी है लेकिन आज अपने जीवन में जो प्रभु आपके उद्देश्यों को जानकर भी अनजान बने हैं, जिस पाप गलत चीज़ों में बैठे हुए, प्रभु उसमें से तू उन्हें उठा निकाल, पाप क्षमा का एक नए तौर पर अनुभव देकर आप में बढ़कर आगे चलने के लिए हर एक दर्शक को आप तो सहायता कर। अपनी आशीष हमारे जीवन में तो दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अगर परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है और इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल एड्रेस gospelpodcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 और शनिवार को रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।